हेलो स्टूडेंट्स। मैं फैकल्टी युगल शर्मा, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शर्मा, संस्था के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश टी सिलावट के मार्गदर्शन में यह यूट्यूब वीडियो आपके लिए लाया हूं, जिसमें गॉस एलिमिनेशन और जॉर्डन मेथड्स के बारे में समझाया गया है। गॉस एलिमिनेशन मेथड होती क्या है? तो गॉस एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही बेसिक मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, जिसका यूज़ किसी लीनियर इक्वेशन से अननोन्स को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी लीनियर इक्वेशंस है जिसमें लीनियर सिस्टम को ax बाय बी के फॉर्म में लिखा जाता है और फिर इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई जाती है। इसे दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है ट्रायंगुलराइजेशंस और दूसरा भाग है बैक सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रायंगुलराइजेशंस क्या होता है? तो ट्रायंगुलराइजेशंस का मीनिंग होता है कि जब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से सबसे पहले उसे मैट्रिक्स फॉर्म में जमा के उस मैट्रिक्स फॉर्म में से पहली इक्वेशंस को छोड़कर अदर इक्वेशन से x1 को एलिमिनेट करना है, फिर पहली और दूसरी इक्वेशंस में से छोड़ के अदर में से x2 को एलिमिनेट करना है, और इसी प्रकार से ये प्रोसीजर चलते जाना है ताकि लास्ट जो इक्वेशंस रहती है वहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल बचे, जिससे एक ट्राइंगल टाइप का बन जाता है, जिसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन से बनाया गया है, जिसमें 4 2 1 6.25 2.51 दिया हुआ है, x1 x2 x3 दिया हुआ है। मतलब ये ax इक्वल टू बी के फॉर्म में हमने पहले से कर लिया है। अब यहाँ पर ट्राइंगुलराइजेशंस का मीनिंग है कि जो पहली स्टेप है, पहली रो है 4 2 1, उसे छोड़कर अगली दोनों रो से x1 को एलिमिनेट करना है, x1 के वेरिएबल को या x1 के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है। मतलब कि 6.25 और 9 की जगह हमें ज़ीरो करना है। तो हम इसके लिए स्टेप यह होती है कि दोनों इक्वेशन, जिस इक्वेशन में से जिस एलिमेंट को रिमूव किया जा रहा है उसमें से पहली इक्वेशंस को या पहली रो को सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब कि आपको सेकेंड रो सब्सट्रैक्ट फर्स्ट रो, थर्ड रो सब्सट्रैक्ट फर्स्ट रो, और यहाँ पर x1 के जो कोफिशिएंट है उनको बराबर करना है ताकि वो जीरो हो जाए। यहाँ पर देखिए जीरो हो जाए। इसी प्रकार से अब यहाँ पर जब पहली इक्वेशंस मिल जाती है तो हमें ये करना है कि सेकेंड रो से x2 के एलिमेंट्स को या x2 के कोफिशिएंट को रिमूव करना है। तो इसी टाइप से यहाँ पर एक देखिए 0 0 0 यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया है, और ट्राइंगल बनने के बाद हम देखते हैं कि x3 0.1 x3 इक्वल टू 0.855 ही बचा है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगुलराइजेशंस कंप्लीट हो गया है, और अगली स्टेप में हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, जिसके थ्रू x3 की वैल्यू निकाल गई है। x3 0.1 x3 इक्वल टू 0.855 हो गया, जहाँ x3 की वैल्यू निकल जाएगी। x3 की वैल्यू जब हम सेकेंड रो में पुट करेंगे तो x2 की निकल जाएगी, x2 x3 की जब हम फर्स्ट रो में पुट करेंगे तो यहाँ पर x1 की निकल जाएगी। और इसी प्रकार से हमने x1 x2 और x3 को फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं गॉस, यही देखिए बैक सब्स्टिट्यूशन किया है, और बैक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पर x1 x2 और x3 की वैल्यू यहाँ पर ले ली गई है। उसी प्रकार से हम गॉस जॉर्डन मेथड पे आते हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड जो होती है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है या मॉडिफिकेशन वर्जन है। यहाँ पर ये कहा गया है कि पहली इक्वेशंस को नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज करने से मतलब ये है कि जब आपकी पहली रो में कोई x1 का कोफिशिएंट ऐसा है जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा है, तो आप उसको नॉर्मलाइज करके उसको वन लाइए। मतलब कि हम देखते हैं सिंपल सा कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, मतलब 1 1 1 5 है। मतलब ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। परंतु सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं कि 2x है, तो यहाँ पर हमें x के कोफिशिएंट को भी 1 ही बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज करने से मतलब है कि पूरी इक्वेशन को 2 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि x1 के कोफिशिएंट को 1 करना है, फिर इसी प्रकार से आगे चलते जाना है। उसी प्रकार से सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशंस को नॉर्मलाइज किया और बाकी सारी इक्वेशन से x1 को रिमूव करना है। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में आपको, मतलब कि यहाँ पर x1 ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, इसलिए अगली दो रो से 2 और 4 को हमें ज़ीरो करना है।
तो 2 और 4 को ज़ीरो करना है और ऑपरेशन अप्लाई करना है कि दोनों में से हमें पहली वाली इक्वेशंस को ही माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर कर दिया है R3 माइनस 4R1 और R3 प्लस 4R2। तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में 0 0 हो गया। उसी प्रकार अब सेकंड इक्वेशंस को सेकंड स्टेप में हमें जो मिला हुआ है उसमें सेकंड रो के x2 को नॉर्मलाइज करना है, पर वो भी ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड ही है। और बाकी दोनों अबव और बिलो इक्वेशन से x1 के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। इसी प्रकार से जब थर्ड स्टेप आती है तो थर्ड स्टेप में हमें x3 को नॉर्मलाइज करना है और दोनों अबव इक्वेशन से x3 को रिमूव करना है। तो इसी प्रकार से हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाती है, डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाते हैं 1 1, जिसमें हमें डायरेक्टली वैल्यूज़ मिल जाती है x3, x, y और z की। थैंक यू।